आज हम जिंदगी के एक बहुत रहस्य भरी बात से गुजर रहे हैं। आसक्ति बोल लो तो मुंह से, एक और बोल लो मतलब समझे, आसक्ति पर जा नहीं सकती। इसका नाम क्या है? आसक्ति। जिंदगी में एक बार अगर आसक्ति के मोह माया के मकड़ जाल में आदमी उलझ जाए ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। आ तो सकती है पर जिंदगी में वापस जाने का नाम नहीं लेती। मरते दम तक आदमी वही दुनियादारी, व्यवस्था, व्यवहार और इन्हीं सब में लगा रह जाता है। और परिणाम हमारी जिंदगी, कहने के नाम पर तो हम उदाहरण देते हैं मकड़ी के जाले का। अरे मकड़ी के जाले की क्या जिंदगी है, उससे ज्यादा जाले तो हम बुनते हैं और हमारी जिंदगी वैसी बनती है जैसी मकड़ी की बनती है। मकड़ी जाला बुनती है दूसरों को फंसाने के लिए, पर दूसरे कोई फंसे या न फंसे, पर सावधान। बोलो बोलो, मकड़ी खुद फंस जाती है और हमारी जिंदगी ऐसी चलती है। मुझे कोई पूछे कि मृत्यु और मुक्ति में क्या फर्क है, किसमें मृत्यु और मुक्ति में क्या फर्क है, तो एक लाइन का फर्क है। जहां पर शरीर तो खत्म हो जाए पर इच्छाएं जीवित रह जाए, उसका नाम मृत्यु है। बोल लो, जहां पर शरीर तो खत्म हो जाए पर इच्छाएं जिंदी रह जाए, इसका नाम मृत्यु है। और जहां पर इच्छाएं मर जाए पर शरीर भले ही जिंदा रह जाए, इसका नाम मुक्ति है। और हर आदमी को मरने से पहले अपनी जिंदगी में मुक्ति की व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे सागर अनेक नदियों से बनता है, कोई एक नदी सागर में आकर नहीं मिलती, अनेक नदियां आकर सागर में मिलती है। वैसे ही हमारा जीवन है, अनंत 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 रहस्यों से भरा हुआ है। और भगवान हमें आज जीवन का बड़ा प्यारा पाठ देते हैं। हर किसी व्यक्ति को अनासक्त कर्म योगी बनने की पावन प्रेरणा देते हुए भगवान हमें आज का सूत्र दे रहे हैं। तीर्णो होसी अन्नमम हम किंग पुण चिट्ठ से तीर मागो अवितुर पारम गमित्तये समय गोयम मापमाय। तीर्णो होसी अर्णवम हम, भगवान कहते हैं हे श्रावक, हे साधक, हे मुनि, तू पूरे महासागर को पार कर गया है लेकिन किनारे पे आके अटक गया है। तू सोच, अगर इस तरह बार बार सागर पार करता रहेगा और किनारे पे आके अटकता रहेगा तो तू भव सागर को कैसे पार करेगा। जब लगता है पूरे ही सागर पार कर लिया तो किनारे पे आकर अपने मन को क्यों भटका रहा है। अब अपने जीवन में मुक्ति की व्यवस्था कर, अपने जीवन में शांति की व्यवस्था कर, अपने जीवन में आत्म आराधना की व्यवस्था कर। मुझे याद है एक राजा के 4 रानियां थी। कितनी? एक से वो बेहद प्यार करता था, मतलब इतना ज्यादा प्यार करता था 2400 घंटे उसी के ख्यालों में जीता, 2400 घंटे उसी को दिमाग में रखता और 2400 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता। मतलब राज सभा में बैठा है तब भी वो रानी घूमती रहती थी, सबसे छोटी वाली रानी। मैंने कहा 4 रानियां थी, तो उससे बड़ी एक और थी, उसको भी वो बहुत चाहता था पर पहली जितना नहीं चाहता था। सबसे छोटी एक रानी जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उससे बड़ी पुरानी एक रानी जिसको भी वो बहुत प्यार करता था, उससे पहले की भी एक पुरानी रानी जिसको वो थोड़ा बहुत प्यार करता था, पर उससे पहले की जो सबसे पहली बड़ी वाली रानी थी उसको तो मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था। आप समझ गए होंगे, चौथी वाली नई नई थी और वो बेचारी क्या हो गई, पुरानी हो गई थी। तो पहली के पीछे पागल जो नई नई थी, जो उससे पहले आए थे उसके पीछे थोड़ा थोड़ा पागल, और जो उससे पहले आए थे उसको बस थोड़ा देख निहाल लिया करता, और जो ओरिजिनल रानी थी उसकी उस पर तो नजर भी नहीं डालता। उसको तो रनिवास के भी बाहर एक कमरा दे रखा था, तुम वहां आराम से रहो और अपना बुढ़ापा काटते रहो। अब मैं इसी कहानी को जिंदगी की कहानी बनाता हूं। एक बार मौत आई, किसको लेने के लिए? राजा को लेने के लिए मौत आई। राजा को लेने के लिए कहा भाई चलो चलो, तुम्हारा आयुष्य पूर्ण हो गया है।
मेरे भाई, दुनिया में और कोई रिटर्न टिकट फेल भी हो जाए, कैंसिल भी हो जाए, न तो बेटी ये ट्रेन कभी कैंसिल होती है, न ये रिटर्न टिकट कैंसिल होती है। हम आए उससे पहले तो हमारी रिटर्न टिकट पहले ही बन जाती है कि जाना है। तो मौत आई, आकर के राजा से कहा चलो भाई चलो। उसने कहा कहाँ? नहीं नहीं चलो भाई चलो। और उसने कहा कहाँ? बस हो गया तुम्हारा आयुष्य खत्म, खेल खत्म, पैसा खत्म, चलो फटाफट रवाना हो, चलो 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 खड़े हो। अरे उसने कहा क्या बात करते हो, मेरी 4 रानियां हैं, किसी एक को तो साथ ले लूं। मौत ने कहा ठीक है ले लो। तो उसने सबसे पहले किसको वो ज्यादा प्यार करता था? जो सबसे छोटी थी उसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो उसने उसको कहा चलो चलो भाई तुम चलो, मुझे मौत लेने के लिए आई है, तुम मुझे मेरे साथ चलो। उसने कहा ना बाबा ना, मैं जिंदगी भर साथ देती हूं, पर मरने के बाद मैं तेरा साथ देने वाली नहीं हूं। ये कोई दुनिया की रीत है क्या? यहां तो जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, मैं तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं। और उसने कहा क्या बात करता है, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, राजसभा में बैठा बैठा तेरा चिंतन करता हूं, मैंने राज भंडार के सारे बेशकीमती हीरे तुझे दे दिए, सारा धन मैंने तुझे दिया है, और तुम मना कर रही है। उसने कहा हाँ मैं नहीं चलती, तुम जानो तुम्हारी माया, मैं यहां तक साथ दूंगी, इसके आगे मैं नहीं चलने वाली। पता है उस पत्नी का नाम क्या था? उस पत्नी का नाम था कायाबाईसा। क्या नाम था? उसने कह दिया तूने मेरा बहुत सार संभाल की, पर बस मैं यहीं तक साथ चलती हूं, इसके आगे चलने वाली नहीं हूं। उसे लगा यार जिस काया को मैं जीवन भर संभालता रहा, जिस काया का मैं जीवन भर लाड करता रहा, जिस काया के पीछे मैं जीवन भर गेला बना हुआ रहा, आज वो 1 सेकंड में मना कर रही है, मैं साथ चलने वाली नहीं हूं। उसने सोचा दूसरी वाली पत्नी से बात करूं, जिसको वो इससे थोड़ा कम चाहता था। चाहता तो था, ऐसा नहीं है नहीं चाहता था, बहुत चाहता था, पर इससे थोड़ा सा कम चाहता था। उसने उसको जाकर कहा अरे भाई अरे भाई अरे भाई तुम तो चल लो। उसने कहा अपन चलते वलते नहीं है, जब तक यहां हैं तब तक तुम्हें खूब खुशियां देते हैं, खूब सुख देते हैं, खूब व्यवस्थाएं देते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं हूं। अरे उसने कहा मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया कि तूने मुझे कितना भी प्यार क्यों न दिया हो, पर मैं साथ जाने वाली नहीं हूं। अब मैं आपको बता दूं वो दूसरी वाली पत्नी का नाम क्या था? धनबाईसा। कौन सी बाईसा? धनबाईसा। उसने कहा मैं साथ वात नहीं चलती, मैं बस तुम्हें यहां पर तूने जितना दिया मैंने भी तुम्हें वापस खूब दिया। उसे लगा यार दोनों ने मना कर दिया है, अब जिसे मैं थोड़ा थोड़ा चाहता हूं हो सकता है वो तो हाँ भर दे। उसने उनको जाकर कहा उस वाली रानी से भाई तुम तो चलो। उसने कहा ठीक है मैं मना नहीं करूंगी। क्या कहा उसने? क्या कहा? ठीक है मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं तुमसे ये वादा करती हूं मैं शमशान तक चलूंगी, बस इसके आगे अपन चलने वाला नहीं है। अरे उसने कहा क्या बात करते हो, ये इतने मोटे मोटे वो क्या कहते हैं गजरे हैं, और ये कमर में बांधने का वो हीरे का और मोतियों का मैंने तुम्हें दिया था, और वो हीरे का डायमंड सेट दिया, और तू तो 1 सेकंड में मना कर रही है, मैंने जीवन भर तुम्हारा ध्यान रखा। उसने कहा मना क्या किया? जब तक तुम्हारे तूली लगे तब तक मैं साथ चलूंगी। वो जो पत्नी थी जिसको वो बिल्कुल नाम मात्र का चाहता था, उस पत्नी का नाम था परिवार बाईसा। क्या बाईसा? परिवार बाईसा। उसे लगा जब 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 ये शरीर बाईसा काया बाईसा ने मना कर दिया, जब ये धन बाईसा ने मना कर दिया, और नंबर 3 जब ये परिवार बाईसा ने मना कर दिया, अब चौथी को तो मैंने कभी देखा भी नहीं, उसका ध्यान मैंने किया ही नहीं, उस पर मैंने कभी नजर भी नहीं डाली, उसकी मैंने कोई व्यवस्था भी नहीं की, उसकी मैंने कोई सार संभाल भी नहीं ली। तय है कि वो तो हाँ भरेगी नहीं। उसे पता था वो तो मुंह पर चैलेंज देगी है, जिंदगी भर तो इन तीनों के पीछे पागल थे, और आज मौत के समय मेरी याद आई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उसने देखा बाकी तीनों रानियां तो चली गई थी, वो जो सबसे बड़ी वाली रानी थी जिसको उसने जीवन भर नेगलेक्ट किया, जिसने उसको जीवन भर नजरअंदाज किया, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसकी कभी आवाज नहीं सुनी, जिसका कभी कहना नहीं माना, वो रानी उसके सामने आई और कहा चलो मैं इसी समय के लिए तुम्हारे साथ थी, मुझे पता था कि जब तुम्हारे साथ निभाने के लिए तुम्हारी कोई रानी नहीं होगी तब मैं एक रानी रहूंगी, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। और तब राजा जब रवाना होने लगा तो तीनों रानियां उसकी यहीं रह गई, केवल एक रानी उसके साथ इस जन्म से उस जन्म तक साथ चली गई, और उस रानी का नाम है आत्मा बाईसा। कौन सी बाईसा?
उसने कहा मैं चलूंगी, भले ही तूने जीवन भर मेरा कभी ध्यान नहीं किया, मेरा कभी अच्छा काम नहीं किया, मेरी आवाज को तुमने नहीं सुना, लेकिन जब जिंदगी में कौन कौन सी रानी, फटाफट नाम ले, काया बाईसा, लास्ट में क्या देंगे, धोखा देगी कि नहीं, फटाफट। ये जो सबसे प्यारी वाली रानी है ना आपको, जिसको यूं यूं सजाते हैं, यूं यूं सजाते हैं, यूं यूं लिपापोती करते हैं, मेरे भाई ध्यान रखना, जिस बाईसा का, जिस रानी का जीवन भर ध्यान रखा, जीवन भर लिपापोती करते रहे और एंड में वो भी धोखा दे गई। नंबर 2 कौन सी बाईसा है? धन बाईसा, गेला बनी उड़ा था ने पीछे तो 24 घंटा एक ही भागम भाग लगी उड़ी थी, पर उसने भी बता दिया मैं तुम्हारा साथ देने वाली नहीं हूं। और तीसरा हमारी फैमिली बाईसा, कौन सी बाईसा? फैमिली बाईसा। आप कभी इसके लिए करते रहे, कभी इसके लिए करते रहे। अरे मेरे भाई, मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई 80 साल के वयोवृद्ध दादाजी, और जब देखता हूं उनके अरमान क्या है, बाप जी मारे 4 दोईता दोईती है, सिगलरा वास्ते 5-5 लाख या 10-10 लाख री FD करा दूं, मारे बेटा मायरो भरे नहीं भरे, मारे दो ही तरह मायरो भर दूं, और मारे पोता पोतियों ने सबरे 5-5 लाख री FD करा दूं। मने लागे जिंदगी कहीं गजब रही है आदमी री। बचपन में खिलौना खेलता रहा, बोलो तो, बचपन में खिलौना खेलता रहा, जवानी में कोई सू खेलता रहा, बुढ़ापे में बोलो 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 हैं, बुढ़ापे में पोता पोतियों से खेलता रहा, और अंत में जब मौत आई तो जीव एकलो आयो और एकलो ही जावना पड़ रहा। जिंदगी भर आदमी के खेल चलते रहे, कभी संसार से खेलता रहा, कभी संसार में खेलता रहा, बचपन में खिलौनों से खेलता रहा, जवानी में दुनिया से खेलता रहा, बुढ़ापे में पोते पोतियों से खेलता रहा, लेकिन अंततः मेरे भाई, जिसने जीवन के सत्य को समझ गया उसे पता है कि ये जो 4 रानियां हैं ना, आप सबकी 4-4 रानियां हैं, वो राजा की नहीं, सबकी है। पहली रानी साथ देगी, काया बाईसा, एंड में धोखा देगी। नंबर 2 रानी, बोलो बोलो बोलो, धन बाईसा, साथ देगी नहीं देगी। तीसरा, हाँ, फैमिली बाईसा जो है वो शमशान तक जाएंगे और वापस रवाना। और लोग ऐसे जाते हैं, मतलब मैं कई बार देखता हूँ उठावने में लोग हमारे यहाँ आते हैं मंगलिक सुनने के लिए, बाप जी क्या चलो मंगलिक सुनने के लिए। अब उठावने में आते हैं, मैं देखता हूँ नीचे लोग खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं, और कहीं हालचाल है, और यूं 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 यूं, और सब बातें कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। अचानक उनके परिवार के लोग आगे, गियर चेंज। और मैं क्या भाई, गजब का आदमी होता है ये। मतलब अंदर हमारे गियर है, आपको मालूम है ना, हम लोग अपना गियर क्या कहते हैं उसको, गियर ही कहते हैं ना, कार में होता है ना, ऐसे ऐसे यूं करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गियर। हाँ भाई, मैंने कहा मैं कभी जिंदगी में काम नहीं पड़ा है, गियर। और गियर यूं चेंज करते हैं, पल पल आदमी अपना गियर चेंज करता रहता है। देखो घर में हो हल्ला चल रहा है, हाय तू हेड़ी, वो कह तू हेड़ो, और वो कह तू हेड़ो, और वो कह तू हेड़ो। मैं एक घर में गयो, मैं पूछे बेटा थारा नाम कहीं है, वो कह कुकरियो। मैंने आश्चर्य में कभी वो कुकरियो कटे सो नाम पड़ियो, नहीं बाप जी मारो नाम कुकरियो है। अरे मैं क्या नहीं बेटा, अरे बाप जी ओरिजिनल नाम है मारो कुकरियो। मैं क्या मतलब के बाप जी मारा मम्मी पापा लड़े, जरा मम्मी पापा ने कहे तो कुत्ता हो, और पापा कहे तू कुत्ती है। अब बताओ कुत्ता कुत्ते रो बच्चों कुकरियो नहीं हुई तो कहीं हुई। तो घर में लड़ाई झगड़ो चलता रहे, ठीक है, वो उड़ने चिल्ला रहे, वो उड़ने चिल्ला रहे। आदमी क्रोध में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपना विवेक खो बैठता है, हंसी की हत्या करता है, खुशी को खत्म करता है, विवेक को नष्ट करता है, अपनी अंतर्दृष्टि को खत्म कर देता है, रिश्तों को बिटिया मिट कर देता है, और गुस्से में आदमी वो सब बातें भी बोल जाता है जो नहीं बोलनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं उस पूरे गुस्से के माहौल को खत्म करने का क्या तरीका। 1 सेकेंड में ये जो भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, यार 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 यार, सब करने लग जाएगा। बताऊं, किसी एक बच्चे को बाहर भेज दो, बेटा बाहर जा, दरवाजे की क्या बजा, बेल बजा, घंटी बजा, और जैसे ही बाहर से घंटी बजेगी, अरे कोई आए, ठीक कोई आए बाहर। हमारे गुस्से को रफू चक्र करने के लिए एक बेल की घंटी काफी होती है। हम बेवजह खींचतान करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को नरक बनाते रहते हैं। मैंने कहा जिंदगी में आदमी के 4 रानियां, पहली काम के नहीं, दूसरी काम के नहीं, तीसरी काम की नहीं। आज जो मैं जिस रानी की बात कर रहा हूं वो हमारी चौथी रानी है, और उस रानी का नाम है आत्मा। क्या नाम है, बोलो बोलो,
बोलो बोलो क्या नाम है? हाँ तो हाँ हाँ मेरे भाई, निर्विकल्प जीवन जीने के लिए, अनासक्त जीवन जीने के लिए सबसे पहली जरूरत है आदमी को 3 शब्दों का ज्ञान होना जरूर चाहिए। नंबर 1 बहिरात्मा, नंबर 2 अंतरात्मा, नंबर 3 परमात्मा। इन 3 शब्दों को ध्यान में ले लो। नंबर 1 बहिरात्मा, जो हर समय बाहर की गतिविधियों में लीन रहता है। नंबर 2 अंतरात्मा, जो बाहर की गतिविधियों से मुक्त होकर भीतर में प्रवेश करना शुरू कर चुका है। और नंबर 3 परमात्मा, जो व्यक्ति इन दोनों गतिविधियों से मुक्त होकर सिद्ध सिला और मोक्ष में चला गया है। तो अनासक्त जीवन जीने के लिए पहली शर्त है बहिरात्मापन से बाहर निकलो, अंतरात्मा में प्रवेश करो और परमात्मा का ध्यान करो, ताकि मुक्ति का मार्ग आपके हाथ लग सके। क्या कहा मैंने? दोबारा बोल लो। बहिरात्मा से बाहर निकलो, अब क्या करो? अंतरात्मा में प्रवेश करो। हो गयो अबे बीन नहीं रहे 12-12 साल ला, 18-18 साल ला, 16-16 साल ला टाबर हो गया, और हमें भी आप बिना ज्ञान देवता रहे सो, तो जरा सोचो खुद रो ज्ञान का तो प्राप्त करो। मैं घर में गया, मैं आपने कहीं बताऊं, बूढ़ी माँ जी थी, बिखरे हुए झाड़ू के तिनके इकट्ठे कर रही थी। यूं चारों तरफ बिखरोड़ा था। मैं क्या मासा कहीं करो? हैं बाबू जी, झाड़ू बिखर गयो, तिनका इकट्ठा करूं। बीज ने कहीं समझी को नहीं, बिखेर दियो झाड़ू ने वहां के नहीं लावा। अरे बाप जी 15 रुपये एक झाड़ू आवे, बात थोड़ी पुरानी है, 15 रुपये एक झाड़ू आवे बाप जी। मन में आयो, मैं क्या आप लोग कितना नादान है, झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं वो तो हमको दिख रहा है, और ये जिंदगी के तिनके बिखर रहे हैं ये हमको नजर क्यों नहीं आ रहा? हमारी अपनी जिंदगी के तिनके बिखरते जा रहे हैं, हमें ये क्यों नहीं नजर आता है कि जिंदगी किस तरह बिखरती जा रही है? मेरे भाई, बहिरात्मपन से बाहर निकलो, अंतरात्मा में प्रवेश करो और परमात्मा का ध्यान करो। संसार में जीने की जो व्यवस्थाएं थी, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से आधे लोगों की उम्र तो ऐसी है जिनकी उम्र गृहस्थ आश्रम की बची नहीं है ना? बैठे हैं बस, हम फंसे हैं। हम सोचते हैं हमारी ये हालत, थोड़ा सा सुनने में बुरा तो लगेगा, वो एक बैलगाड़ी के नीचे एक जीव चलता है जो सोचता है मैं अगर बाहर निकल गया तो बैलगाड़ी गिर जाएगी। उसका नाम क्या है? कुत्ता। ठीक है ना? मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। तो वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और वो इसलिए बाहर नहीं निकलता, पत्थर फेंको फिर नीचे जाता है, फिर बाहर निकालो फिर नीचे जाता है। उसे पता है अगर मैं निकल गया तो बैलगाड़ी गिर जाएगी। हम संसार में ऐसे ही फंसे हैं कि मेरे बिना घर चलता नहीं है, मैं निकल गया तो घर कैसे चलेगा, मैं वो हो गया तो। अरे मेरे भाई, जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी भी चले गए तब ये देश चलता रहा, तो क्या आपके जाने से आपका घर नहीं चलेगा? हम बेवजह अपने मन में सोचते रहते हैं मैं मारे बिना घर क्यों चाली। मैं आपको बताऊं, हम संबोधि धाम में बैठे थे, साधना स्थली है। आप लोग जब भी राजस्थान पधारे ना, जरूर पधारिएगा। वहां पर आपको लगेगा बस धरती का स्वर्ग, इसके आगे नहीं होता है। इतना सुंदर नैनाभिराम बना हुआ है। तो सामने एक दादाजी बैठे थे, मतलब हाँ, ये जो गोरे वाले दादाजी बैठे ना तिलक लगाकर, आपके पीछे सुरेश दादा, हाँ बस लगभग इसी उम्र के थे। तो मैं यूं ही कह दिया, मैं कि दादाजी आया हो, थोड़े परिचित थे। मैं कि दादाजी आया हो, 5-7 दिन साधना कर लो फिर आराम से निकल जाओ। नहीं बाप जी, हमारा पोता रह नहीं पावे और बीनने के हमारा मन नहीं लगे बाप जी, एक दिन तो मैं बीनने कह रहा हूँ, मैं नहीं गए तो उचाट हो जाओ बाप जी। जने बैकिंग करियो, गलती कर दी, और गलती आकर जेब में मोबाइल थो और मोबाइल अपनी बीन लगा लियो और स्पीकर ऑन रख दिया ताकि बाप जी ने सुना सकूं हमारी बींदनी कितो चावे। तो स्पीकर ऑन रख दियो और बींदनी तो किचन विचन या बाथरूम में बोला, पोतो उठाया फ़ोन और दादाजी पोते ने कहो बेटा, मैं बोलूँ ओ दादा, हाँ दादा दादा दादा, हाँ बेटा मम्मी को कहना बस बस चिंता ना करें, मैं कल ही रवाना होके आ रहा हूँ। पोते को नहीं दादा, आप आराम से 5-7 दिन रुकना, मम्मी कल ही बोलियो तो अभी घर में बहुत शांति है। अबे बे दादाजी रे माथे में खा जाई, मोबाइल ने ऑफ करियो। उन्होंने लागियो सिगलो क्यों करे बात उल्टी होगी। मैं आपको फिर बता दूं, ये बहम मन से निकाल दो कि आपके बिना काम नहीं चलता है। सच्ची तो ये है, आप घर से बाहर रहते हो तो काम और ज्यादा आराम से चलता है। उनको लगता है माथा फोड़ी खत्म। इन वास्तव में पहली सीख आप लोगों ने देऊला, जीवन को अनासक्त बनाने के लिए हमें पहला मंत्र अपने आप के लिए जोड़ना पड़ेगा, और वो ये है, मरने से पहले जगना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूं, दीक्षा लेना, अभी शांति प्रिय जी ने सन्यास पे प्रवचन दिया था ना, दीक्षा लेना संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। शब्द फर्क समझ लीजिएगा, दीक्षा लेना, बोल लो, संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। आदमी संसार में रहकर और इस दुनिया के बीच रहकर भी कैसे अनासक्त जीवन, मुक्ति का जीवन आदमी जी सके, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और साधना होती है। और हम सभी लोगों को आज पहला संकल्प करना चाहिए, मैं संसार में रहूंगा लेकिन वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल रहता है। अच्छा बताओ, आप में से कोई है जो कभी बॉम्बे वगैरह किसी बड़े अस्पताल में जाकर, हिंदुजा में कहीं पर, आप में से कोई है जो एडमिट हुआ है कभी? है? आप हुए हैं, आप हुए हैं, आप हुए हैं। हाँ, धर्मचंद जी खड़े हो तो। अच्छा जरा बताओ, आप कहाँ एडमिट हुए थे? तो वहाँ नर्स वगैरह भी संभालने आती होगी, है ना, और दिन भर संभालने आती थी, है ना। कभी आपका बुखार देखती, कभी आपको समय पे दवा देती, और कितनी स्माइल से पेश आती, नहीं नहीं लीजिए दवा ले लीजिए, बीपी चेक करिए, ब्लड चेक करिए, और हर समय मुस्कुरा के पेश आती है। और पता है उस समय अस्पताल में सोए हुए आदमी के मन में क्या आता है बताऊं? ये तो घरवाले से भी बहुत अच्छी। सबके मन में आता है। वो इतनी स्माइल से बोलती है, थोड़ी यूं यूं बन ठन के आई रहती है, और इतनी स्माइल से बोलती है, आदमी को हर एक को लगता है घरवाली से घनी चौकी, बात तो हर समय टी 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 करते रहे, आ चौकी। पर मैं आपको बताऊं, वो चाहे त्रिलोकचंद जी अस्पताल में रहे, चाहे धर्मीचंद जी रहे, चाहे सुरेश दादा रहे, चाहे वो जो और खड़े हो रहे हैं वो रहे, पर मैं एक बात बताऊं, आप जब अस्पताल में थे तो नर्स आपका दिन भर ध्यान रखती थी, पर जब आप घर आ गए तो पीछे से फोन आया, भाई साहब क्या हालचाल है? बस आज का मंत्र समझ लो, संसार में वैसे ही रहो जैसे अस्पताल में नर्स रहती है। आप गए तो आपकी सेवा, आप खिसक गए तो दूसरे की सेवा, वो खिसक गया तो तीसरे की सेवा, उसका सार संभाल करना उसका कर्तव्य है। आप चले गए तो वापस फोन नहीं आता, भाई साहब क्या हालचाल है? सबके साथ रहो पर किसी से जुड़ के मत रहो। समझ में आ गई? तो आप घर में आप कैसे रहेंगे जैसे अस्पताल में नर्स रहती है, सबको संभालती है पर किसी से भी जुड़ती नहीं। क्यों आज तक किसी का नर्स का फोन आया क्या? त्रिलोकचंद साहब फोन आया? तो आप तो इतने बड़े सेठ है, फोन आया ही होगा। और सेठ साहब क्या हालचाल है? उसे पता है मैं नर्स हूं, मेरे सामने जो रोगी है उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये रोगी गया तो नया रोगी, वो गया तो नया रोगी, वो गया तो नया रोगी, क्योंकि मुझे केवल फर्ज निभाना है। जो व्यक्ति संसार में अनासक्त भाव से अपने फर्ज को निभाता है, वो व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्ति की साधना कर लेता है। मेरे भाई, पांव भले ही संसार में हो पर हमारा सिर हमेशा आसमान में हो। बस जिस दिन ये संसार में चला गया ना, मान के चलना उसी दिन से आपकी डूबने की यात्रा शुरू हो गई। जिस दिन ये संसार में चला गया, संसार में जीने का पहला मंत्र, जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक कीजिए। दिमाग में ले लो। जब सोने की चूड़ी पहनो ना, तो ये याद रखा करो, मैं अलग हूं और चूड़ी अलग है। खास बात देखो, हमारा शरीर मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अब बुद्धि लगाओ, जो आप सोने की चूड़ी पहन रखी है वो किसकी है? वो भी मिट्टी है। जिंदगी बड़ी गजब की है, काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाता है। इंसान काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाता है और मुस्कुराता है। भगवान महावीर कहते हैं इसी का नाम मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व किसका नाम है? मिट्टी को मिट्टी से सजा रहा है और आत्मा मुस्कुरा रही है। मकान बन रहा है, क्या हो रहा है? ईंट से ईंट को सजाया, पत्थर से पत्थर को सजाया, चूने से चूने को सजाया, लकड़ी से लकड़ी को सजाया, और मुस्कुरा कौन रही है? हैं? मैं अभी थोड़े दिन पहले घर में गया था, कांकरिया परिवार से जुड़ा हुआ एक घर था। अच्छा लगा जब उस घर का युवक वापस मेरे पास साथ आ रहा था, और आते आते उसने कहा, साहब, मैंने मुंह से यही बोला, मैंने कहा भैया आपने मकान बड़ा सुंदर बना दिया। तो रास्ते चलते हुए कहता है, साहब मेरा मन था मकान बहुत सुंदर बनाऊं, पर मेरी धर्मपत्नी रोज मुझे समझाती थी, आप मन से खुश मत होइए, प्लीज मुस्कुराइए मत, अपन कितना आरंभ समारंभ कर रहे हैं तब ये मकान बन रहे हैं। मुझे लगा इसकी धर्मपत्नी ताली बजाने के काबिल महिला है। जिस धर्मपत्नी ने अपने पति से क्या कहा,
आप कोई उद्घाटन करके बड़े खुश मत हो जाइएगा कि अपन ने कोई बहुत बड़ी कोठी बना ली और मकान बना लिया है। मन में इस बात का दुख कीजिए कि अपन ने कितना बड़ा आरंभ समारंभ किया, तब जाकर के महल बनाया है। यह चिंतन कौन व्यक्ति कर सकता है? जब उस युवक ने, हो सकता है यहां है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब उस युवक ने मुझे ये बात कही तो मेरा मन हुआ कि उसकी धर्म पत्नी के लिए मैं साधुवाद जरूर दूं, जो भले ही अपनी युवावस्था में संसार में बैठी है पर नजरें उसकी मुक्ति की तरफ है। मेरे भाई, ईंट से ईंट को सजाया जाता है, पत्थर से पत्थर को सजाया जाता है, सीमेंट से सीमेंट को सजाया जाता है, कलर से कलर को सजाया जाता है, लकड़ी से लकड़ी को सजाया जाता है। बताओ ये सब चेतना है कि जड़ है? खास बात देखो, जड़ से जड़ को सजाया जाता है, पुद्गल से पुद्गल को सजाया जाता है और चेतना मुस्कुराती है। महावीर प्रभु कहते हैं इसी का नाम मिथ्यात्व है। संसार में जीना हमारा धर्म है, पर संसार में फंसना और अपने भीतर संसार को उतार लेना ये हमारा धर्म नहीं है। तो जीवन के प्रत्येक कार्य को करते समय हमें इस बात का जरूर विवेक रखना चाहिए कि मैं संसार में रहूं पर सजगता पूर्वक संसार में रहूंगा। जीवन के प्रत्येक कार्य को बहुत सजगता पूर्वक कीजिए, बहुत शांति पूर्वक कीजिए, बहुत प्रेम पूर्वक कीजिए, बहुत मिठास पूर्वक कीजिए, पर इस बोध को बनाए रखिए ये अलग है और मैं। जब भी कभी किसी व्यक्ति को अनासक्ति का बोध प्राप्त करना हो तो एक काम करना, गीला नारियल आता है ना जिससे आप इडली की चटनी बनाते हैं, एक नारियल बाजार से लाइएगा और उसको यूं यूं बजाइएगा तो उसमें किसकी आवाज़ आएगी? बुद्धि लगाओ, किसकी आवाज़ आएगी? पानी की। अब एक काम करना, उस नारियल को ले जाकर छत पर रख देना और 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद वापस नीचे लेकर आना। आप चौंक जाएंगे, पानी की आवाज़ तो खत्म हो जाएगी, एक नई आवाज़ शुरू हो जाएगी। बुद्धि लगाओ, किसकी? बस जब ये इंसान को बोध प्राप्त हो जाता है कि नारियल अलग है, नारियल का खोल अलग है, नारियल की जटा अलग है, इसका बोध प्राप्त हो जाना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, नाव अलग है, नाविक अलग है। जब इसका बोध आदमी को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर एक बहुत महान साध्वी हुई जिनका नाम था विचक्षण श्री जी महाराज। हो सकता है रायपुर में भी उनका कभी आना हुआ हो, पर मैं आपको बता दूं उनके शरीर में कैंसर था। व्याधि शरीर में होना यह कर्म का उदय है, लेकिन व्याधि में समाधि रखना यह साधना का उदय है। समझ रहे ना? शरीर में व्याधि होना यह किसका उदय है? कर्म का उदय है। पर व्याधि में समाधि रखना यह किसका उदय है? साधना का उदय है। उनके भी कोई कर्म का ऐसा उदय आया कि उनके जीवन में कैंसर का रोग हो गया। पर मैं आपको कैसे बताऊं, कोई व्यक्ति अपनी बीमारी को कैसे जीतता है, अपनी व्याधि को कैसे जीतता है। वे इतनी शांत और प्रसन्नता से उन्होंने अपनी व्याधि को झेला कि मेरी माता जी महाराज कहा करती थी, जो उन्हीं की शिष्या थी, कि कई बार तो लोग आकर उन्हीं को पूछते थे, यहाँ पर वो कैंसर वाले साध्वी जी कौन है? मेरी बात समझे आप? मेरी बात समझ रहे हैं? ये व्याधि में समाधि की पराकाष्ठा है और ये साधना की पराकाष्ठा है। मेरे भाई, ये एक दिन में नहीं सदती जिंदगी में। जब आदमी लगातार चिंतन करता रहता है, मुक्ति का चिंतन करता रहता है, निर्विकल्पता का चिंतन करता रहता है, अपने आप को बाहर निकालने का चिंतन करता रहता है, संसार की धारा से मुक्त होने का चिंतन करता रहता है, तब व्यक्ति के भीतर ये भेद विज्ञान पैदा होता है। इसका नाम क्या है? भेद विज्ञान। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। इंजेक्शन शरीर को लगा है, मुझे नहीं लगा है। ये फोड़ा शरीर को हुआ है, ये दर्द शरीर को हुआ है। और जैसे ही व्यक्ति, इसलिए आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, थोड़ा सा फोड़ा हो जाए, ओए माए ओए माए ओए माए ओए माए करने लग जाते हैं। और कई ऐसे साधक होते हैं जिनके पांव की हड्डी भी टूट जाए, आप उन्हें कहेंगे दर्द है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे, उन्होंने अपने स्वर्गवास से करीबन 3 साल पहले अचानक एक दिन अपनी साधना में बैठे बैठे जाप करते करते मैं नाकोड़ा में मंदिर जी का दर्शन करके उनके पास आया और उन्होंने मुझे एक कागज के टुकड़े पर लिखकर दे दिया, ललित प्रभु महाराज, मैं आज से आजीवन मौन ले रहा हूं। यह भी मुंह से नहीं बोला। किससे? पुराने लोग थे, धुन के धनी थे, जच गई सो जच गई। हालांकि मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा थोड़ा खुला रख लो, बाकी भले 23 घंटा मौन रख लो, आधे घंटा। अब उन्होंने तो धार लिया सो धार लिया।
उन्होंने इतना पक्का मौन ले लिया, जिंदगी में जितना वो बोले थे उतना वो चुप रह गए। पहले वो बोलते बहुत ज्यादा थे और अब वो ऐसे चुप हो गए कि सांस निकलने तक उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। 3 साल तक उनका अखंड मौन चला। मैं आपको बताऊं मौन व्यक्ति को क्या उपलब्धि देता है। एक दिन हम संत कुटीर के बाहर वहां बैठे थे उपाश्रय में, और मैं और चंद्रप्रभ जी महाराज अंदर बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। वो कभी भी रूम में नहीं बैठते, हमेशा बरामदे में रहते थे। जनवरी फरवरी में बरामदे में सोते थे, रूम में नहीं सोते थे। बड़े बुजुर्ग पुराने लोग थे, कभी सहारा नहीं लेते थे, कभी भी नहीं। अपनी चौकी को बीच में रखवाते थे, कोई दीवार का सहारा नहीं। तो एक दिन हम अंदर स्वाध्याय कर रहे थे, वो गिर गए बाहर, हमें पता भी नहीं लगा। कोई 2-3 मिनट के बाद हमें कुछ एहसास हुआ होगा और हम बाहर आए तो देखा बाप जी चौकी से नीचे गिर गए हैं और उनका इतना इतना भाग, पूरा मुंह काला हो गया है। वो खून जम जाता ना तो ऐसे चमड़ी बिल्कुल काली हो गई है और एकदम से आंख में सूजन भी यहां तक आ गई 3 ही मिनट में। तो मैंने कहा बाप जी क्या हुआ? और मैंने कहा ताली बजा देते, हम अंदर ही तो थे, 10 कदम अंदर हम स्वाध्याय करते। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहाँ के बड़ी अस्पताल है, मणिधारी हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर जेसी मालू उनके पास खड़े थे और उन्होंने पूछा बाप जी मारवाड़ी में किया है? उनके यहाँ फ्रैक्चर हो गया था। फिर भी जब व्यक्ति को ये बोध हो जाता है अब ये जो पीड़ा हो रही है वो मुझे नहीं हो रही है, मेरे शरीर को हो रही है, इस भेद विज्ञान को जब व्यक्ति जन्म ले लेता है, इसी के जीवन में अनासक्त और शांति की भाव पैदा हो जाती है। तो मैंने कहा जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता से करो, और नंबर 2 जो भी परिणाम आ जाए ना उसे हमेशा सहजता से स्वीकार कर लो। ठीक है, हो गया, ऐसा होना था, हो गया, कोई बात नहीं, जो परिणाम आ गया ठीक है। आपने व्यवसाय किया, पिछले साल आपको 50 लाख का लाभ हुआ और इस साल 10 लाख रुपए घर के टिक गए, और भी ज्यादा आप ज्यादा उलझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कमाया भी इसी में था, लग भी इसी में गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सहजता से ले लो। आप एक बार यूं करो तो ठीक है, ठीक है, हो गया सो हो गया, ठीक है। अभी आपको नाटक लग रहा है ना, जब आपकी घटना घटित होगी और आप ऐसा करेंगे आपको लगेगा आपका टेंशन खत्म हो गया है, आपका लोड खत्म हो गया है, आपकी माथाफोड़ी खत्म हो गई है, आपका छाती कोटा खत्म है, ठीक है। काहे को माथाफोड़ी, काहे के छाती कोटा, ठीक है, हो गया तो हो गया। अब होएगा रोना क्या, न हुआ उसका करना क्या, ठीक है, हो गया तो हो गया। आप जैसे ही ये चिंतन करेंगे आपको आत्मबोध मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोने की चैन थी आपकी खो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, हाय राम हमारी चैन खोगी, हाय राम हमारी चैन खोगी, हाय राम हमारी चैन खोगी। चोखो हो 80 तोड़े को लोभ था वो अब 70 तोड़े को ही हो गया। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, बोल लो, चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा रोए, अरे 2 पाटन के बीच में और साबत बचाना। पर मैं आपको बता दूं कबीर दास जी, ऐसा नहीं है कि 2 पाटन के बीच में जो चला गया वो कभी साबत नहीं रहता है। आज मैं आपको देता हूं, चक्की के अंदर जाने पर भी अगर न पिसना हो, ये जो संसार का चक्र है ना, अगर इस चक्र में आप चले गए पर बिना पिसे रहना चाहते हैं। आप में कोई है जिसने चक्की देखी है? सबने देखी है ना। चलो हाथ में लो चक्की, उठाओ, चलाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। आदत ही गई प्री। पहले हमारी दादी माँ कहती थी मैं तो बचपन में घटिया चलाई है, यूं यूं, कैसे यूं चलती है क्या? खाली चक्की मत चलाओ, कुछ गालो भी ऊपर से, हाँ, नहीं तो चक्की पाटिया खत्म हो जाओ, अब ऊपर से गालो। अब आप देखो आप डालते जा रहे हैं और पिस पिस के बाहर आ रहा है। अब जरा देखना आप, जब आपका सारा धान पिस जाएगा, गेहूं पिस जाएंगे, तब आप वो पाट को उठाएंगे आटे को साफ करने के लिए, निकालने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, घंटे भर तक चक्की चलती रही पर 10-20 गेहूं ऐसे थे जो फिर भी अके के अके रह गए। चक्की चलती चलन दे, बोल लो, चक्की चलती चलन दे, अरे पिस पिस आटा होए, लगा रहे जो कील से बाल न बांका होए। क्या कहा मैंने? कबीरदास जी तो कह गए, चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा रोए, क्योंकि 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पर मैं कहूंगा चलती चक्की चलन दे, बोल दो, चक्की चलती
चलन दे और पिस पिस आटा होए, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए। कील का मतलब जो अपनी आत्मा, वो जो राजा की वाली कहानी, और वो जो रानी, वो जो आत्मा वाली रानी है, जो व्यक्ति उसका सहारा अपनी जिंदगी में पकड़ के रखता है, कील का सहारा पकड़ लेता है। और कील कौन सी है? आत्मा। नंबर 1, कमर सीधी कर लो, एक एक शब्द में अब जीवन का पाठ दे रहा हूं। नंबर 1, जिंदगी को आनंद भरा जीने के लिए, अनासक्त जीने के लिए, मुक्ति की जिंदगी जीने के लिए, शांति की जिंदगी जीने के लिए अगर पहली कोई चीज है तो वो है जीवन को बहुत सजगता से जियो। हर गलती के प्रति सावधान रहो। लोग आकर मुझे पूछते हैं, बाप जी मासूम कोई गलती हो तो बताओ बाप जी, हमारी गलतियां बताओ, मैं ठीक करूं बाप जी, हमारी गलतियां हो ठीक बताओ। घड़ी जना हुआ बाप जी, मैं हमारे जीवन की गलतियां मन, आपने कोई हमारी गलती नजर आओ तो जरूर बताइए बाप जी, हमारे जीवन में कोई गलती नजर आओ तो बताइए। मनने लागे हो आदमी कितना गजब रहे, इसको पता है ये कोई गलती बताएगा नहीं तो मुझे पूछ रहा है। अरे अपने पत्नी से जाके पूछो, रजिस्टर भर देगी। एक बार पत्नी से जाके पूछो हमारी कोई गलती है तो बताओ, वो पूरा रजिस्टर भर देगी। तो आदमी बड़ा गजब का होता है, सुधरना चाहता नहीं है, दिखलाना चाहता है। मुझे आके कई लोग पूछते हैं, बाप जी कोई गलती है तो बताओ, हमारे जीवन में कोई चीज सुधारनी हो तो बताओ। मन लागे ना क्यों थारे धर्म पत्नी खन जा वाले ना बता दे से थे क्या की चीज सुधारनी चाहिए। नंबर 1, जीवन को बहुत सजगता से जियो। बोल लो, जीवन को बहुत सजगता से जियो। बाहर निकलो ना, यूं ही बातें करते हो मत चलना, कोई पाँव के नीचे चींटी ना आ जाए, आपका अंगूठा ना मुड़ जाए, और सड़क पर चलते हुए किसी से टक्कर ठोकर ना लग जाए। सावधान, जीवन को बहुत सजगता से जियो। आपकी जिंदगी में कई लोग हैं ना जिनका खाना खाते खाते गाल दांत के नीचे आया है। किस किस के आया है? सबके आया, मेरा भी आया है। पता है क्यों आया? सजगता पूर्वक नहीं खा रहे थे। तो जीवन को बहुत सजगता से जियो। ये जो यहां पर निशान होता है ना, ये कढ़ाई का निशान नहीं होता, ये तवे का निशान नहीं होता, ये लापरवाही का निशान होता है। न तो ये तवे का निशान है, न ये कढ़ाई का निशान है, ये हमारी लापरवाही का निशान है। अगर सजगता पूर्वक खाना बनाते तो तवे की क्या मजाल कि आपके यहां निशान लगा दे। नंबर 2, जिंदगी में ध्यान रखो, जितना जरूरी आप सजगता पूर्वक जिए उतना जरूरी है उसका जो भी परिणाम आ जाए सहजता पूर्वक स्वीकार कर लो। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो हो गया, जब हो गया, जैसा हो गया। इच्छाएं तो आदमी की आकाश की तरह अनंत है। कभी छत पर जाकर देखना आकाश कितना दूर है, तो कितना दूर नजर आता है? लगभग बुद्धि लगाओ, कितना दूर है? 2-3 किलोमीटर के बस 2-3 किलोमीटर बाद में आकाश खत्म है। और वहां जाओगे तो फिर खत्म। क्या लगता है? फिर लगता है 2-3 किलोमीटर आगे खत्म है। फिर आगे गए तो जिंदगी पर चलते रह जाओगे, पर आकाश का कभी अंत नहीं आएगा। पर भगवान श्री महावीर कहते हैं, हो सकता है आकाश का कभी अंत आ जाए, पर आदमी की इच्छाओं का फिर भी अंत नहीं आता। किसी एक आदमी को पूरा हिमालय पर्वत सोने का बनाकर दे दिया जाए, तब भी आदमी का मन संतुष्ट नहीं होगा, लगेगा अभी कुछ और पाल लो। तो कहते हैं जीवन को बहुत सजगता से जियो। नंबर 2, जो परिणाम आ जाए उसे सहजता से स्वीकार करो। और अंतिम बात जो भगवान हमें कहते हैं वो है जीवन को बहुत शांति से जियो। किससे जियो? जो हमें मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को जीता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है।